आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में अधिकांश रोगों का कारण है वात, पित्त और कफ में असंतुलन। तो इस संतुलन को लाने के लिए आज एक ऐसी प्रैक्टिस बता रही हूँ जो करने में बहुत आसान है। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, सीखना है। वात वालों को क्या करना है, कफ वालों को क्या करना है, पित्त वालों को क्या करना है, पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। और वीडियो के एंड में पानी का एक ऐसा नुस्खा जो वात, पित्त और कफ तीनों के लिए रामबाण है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो वात, पित्त और कफ को संतुलन में लाने के लिए वात वालों को क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारे योग शास्त्रों में एक प्राणायाम बताया गया है जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी चैनल्स हैं उनकी शुद्धि कर देने वाला प्राणायाम। कुल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से प्रमुख आप कह सकते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो इस सूर्य और चंद्र में जब बैलेंस आ जाता है तो हमारे शरीर में संतुलन रहने लगता है, वात, पित्त और कफ में संतुलन रहने लगता है और आपके शरीर के 99% रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जिन्हें वात की अधिकता है यानी एयर एलिमेंट अधिक है, वो लोग अनुलोम विलोम के साथ वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ़्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से सांस लेना और लेफ़्ट से छोड़ देना। ये एक साइकिल हुआ। अभी हम करेंगे इसे सही तरीके से, छोटा छोटा मैं बता देती हूँ मेन चीज़ें जो हैं। अब अनुलोम विलोम जब तक आप सही तरीके से नहीं करेंगे ना, तब तक इसका फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। आप कहेंगे कि भाई मैं दवाई तो 20 साल से ले रहा हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दवाई को लेने का जो सही तरीका है वो आपने नहीं अपनाया। तो जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं उसमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और साथ में ये जो मैं मुद्राएं बता रही हूँ वात, पित्त और कफ के लिए, इनका अभ्यास आपको करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है यानी शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे सभी लोगों को गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट साफ नहीं होता है, तो इन्हें वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। यानी आपकी जो पहली उंगली है इसे अंगूठे की जड़ से लगा लेना। एक हाथ से तो आप प्राणायाम करेंगे, जो दूसरा हाथ आपका फ्री है उसमें आपको मुद्रा का अभ्यास करना है। पित्त और कफ वालों के लिए अलग मुद्रा बताऊंगी मैं, अभी हम वात वालों की बात कर रहे हैं। तो आपको वायु मुद्रा लगा ली एक हाथ से, हथेली आसमान की तरफ की और अपने घुटने पर रख ली मुद्रा को, और दूसरे हाथ से आप ये पहली 2 उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेंगे और अंगूठे और रिंग फिंगर से अपने नॉस्ट्रिल को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम साथ में। ये पहली 2 उंगलियां मोड़ी, विष्णु मुद्रा बना ली, अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरना शुरू करें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लेना, और लेफ्ट से छोड़ देना। ये एक राउंड हुआ, यानी जिधर से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया। तो हम लेफ़्ट से शुरुआत करेंगे और लेफ़्ट पे ही ख़त्म करेंगे। ये एक राउंड हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सांस जितना धीरे और लंबा लेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। सांस छोड़ने में सांस लेने से ज़्यादा समय लगाइए। यानी अगर आपने 5 सेकंड का इनहेल किया है तो कम से कम 10 सेकंड का एक्सहेल करने की कोशिश करें। आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी रखना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में एनर्जी चैनल्स होते हैं। एनर्जी चैनल्स में, हमारी नाड़ियों में जब ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होगा तो प्राणायाम का असर आपको 100% मिलेगा। और जब प्राणायाम कर रहे हैं मन में लगातार ये भाव
कि मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं। हर आने वाली सांस मुझे स्वस्थ बना रही है, हर बाहर जाने वाली सांस मेरे सारे रोगों को, सारे दर्दों को, सारी चिंताओं को शरीर से बाहर ले जा रही है। इस तरह के भाव करते हुए जब आप प्राणायाम करेंगे, रिजल्ट मिलना ही है, गारंटीड। इधर प्राणायाम कर रहे हैं, मन में चल रहा है कि क्या सब्जी बनानी है, ऑफिस में क्या काम करना है, ज़ीरो रिजल्ट। चाहे आप 10 साल करें, 20 साल करें, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये हो गया जिन्हें शरीर में वात में डिस्बैलेंस है, वायु मुद्रा। अब जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, उन्हें क्या करना है, पित्त को कम कर देने वाली मुद्रा बनानी है। आपकी जो लास्ट वाली दोनों उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला लेना। ये बन गई प्राण मुद्रा। ये आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है उसे कम करने का काम करती है। इसे करने से आपके शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह होना निश्चित है। पित्त जिनका बढ़ता है उनको क्या होता है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, खाना जब खाते हैं उसके तुरंत बाद खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, ऐसा लगता है वो खट्टा सा पानी मुंह में आ गया है। आप रोज़ाना सुबह 10 मिनट बैठकर ये प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम वैसे ही करना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरे हाथ में आप ये मुद्रा लगा कर रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो इसके साथ एक और प्राणायाम आप ऐड कर दीजिए, जिसे हम कहते हैं शीतली प्राणायाम, शरीर में ठंडक लाने वाला प्राणायाम। कैसे करेंगे, जीभ को रोल किया और मुंह से सांस लेना, मुंह बंद करके नाक से सांस को बाहर छोड़ देना। एक बार करें आप मेरे साथ में, जीभ को रोल करें, नली की तरह बना लें, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं ना, ये। मुंह से सांस लेना, नाक से छोड़ देना, बहुत इफ़ेक्टिव है। जितने भी लोग इसे यूज़ करते हैं उनकी एसिडिटी की समस्या जड़ से ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ जो आप लोग कई बार बोलते हैं, कई बार यही कमेंट आता है कि मैम हमारी जीभ जैसे आप गोल कर ले तो ऐसे होती नहीं है, तो क्या करें। आपकी जीभ जैसे होती है वैसे आप इस प्राणायाम को करें। जैसे जीभ आपकी ऐसे ही है, सीधी ही है, तो आप ऐसे ही मुंह से सांस भरें और नाक से छोड़ दें, ठीक है। इसके साथ एक और प्राणायाम आप कर सकते हैं जिसमें कोई जीभ का कोई चक्कर ही नहीं है। आप दांतों को ऐसे कीजिए, आपस में मिला लीजिए और जैसे ऐसे सांस अंदर लेना करेंगे आप, साथ में दांतों को मिला लीजिए आपस में और जीभ को दांतों के पीछे लगा दीजिए। हुआ? अब सांस भरना शुरू कीजिए। गर्मियों के दिनों में तो ये प्राणायाम सभी को करने ही चाहिए। शरीर में ठंडक लाने वाले प्राणायाम है। हमारे शरीर में देखिए इनबिल्ट एसी है, तो शरीर को अंदर से अपने आप ठंडा कर देते हैं ये 2 प्राणायाम। और ख़ास तौर से पित्त वालों के लिए तो ये रामबाण है। तो अनुलोम विलोम करना है इस मुद्रा के साथ और साथ में ये 2 प्राणायाम आप ऐड कर लीजिए। अब आ जाते हैं कफ वाले, ठीक है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, शरीर में मोटापा बढ़ता जा रहा है, या बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, आलस फील होता है, या उनके जो सांस से संबंधी उनको बीमारियां रहती हैं ज़्यादा, तो उस बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए हम एक मुद्रा का अभ्यास करते हैं जिसे सूर्य मुद्रा कह देते हैं। ये जब शरीर में कफ ज़्यादा होता है ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जो खाते हैं वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है फैट के रूप में। तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। जो आपकी रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इसे दबा देना, यह है सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा बनाई,
हाथ को अपने घुटनों पर रख दीजिए और दूसरे हाथ से आप ये विष्णु मुद्रा बनाकर एक राउंड कर लीजिए मेरे साथ में। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ देना। रिलैक्स। सुबह सुबह खाली पेट आप 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। 10 मिनट नहीं होता है, आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। रोज़ाना नियम से सेम समय पे, आप सुबह 7 बजे करते हैं तो रोज़ाना 7 बजे, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि उसी टाइम पर दवाई लेनी है, तो ये भी प्राणायाम जो है ना हमारे शरीर के लिए दवा है, अमृत है। तो सेम टाइम पर 7 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, सुबह 5 बजे करते हैं, उसी समय पे रोज़ 5 मिनट 10 मिनट से लगाकर आप आधे घंटे तक इस प्राणायाम का अभ्यास करें। जो भी मुद्रा आपको सूट करती है वो मुद्रा लगाकर। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। वीडियो के एंड में एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसे देखिए। ये सबको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, उसी के हिसाब से प्राणायाम करना है, उसी के हिसाब से खाना खाना है, उसी के हिसाब से पानी पीना है। और एक और चीज़ है, हमारे घर में गुड़ जो वात पित्त और कफ के लिए रामबाण तरीके से काम करता है। इसे अलग अलग तरीके से खाना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस, मैं अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी हम देख लेते हैं वो पानी का चमत्कारी नुस्खा। एक कागज़ पेन लेकर आ जाइए, इसे नोट कर लीजिए आप ध्यान से और करना शुरू कीजिए। बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। वात वालों को क्या करना है, 1 लीटर पानी आप लीजिए, इसी रेशियो में आप चेंज करेंगे। मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो उसे इतना उबालिए कि वो पौना लीटर रह जाए, यानी 1 लीटर का 750 ml रह जाए, इतना उस पानी को उबालना है। आप 2 लीटर ले रहे हैं तो कितना उबालना है, 3 ले रहे हैं तो कितना उबालना है वो आप देख लीजिएगा। इस पानी को उबाल कर आप रख लीजिए, दिन भर यही पानी आपको पीना है। अब जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है वो इस पानी को इतना उबालें कि ये आधा रह जाए, यानी 1 लीटर पानी है तो वो आधा लीटर रह जाए, 500 ml रह जाए, इतना उबालना है और इसे आपको दिन भर पीना है। और पानी पीने का भी एक नियम होता है, मैं कई बार बताती हूँ आपको कि पानी जब पिए तो घूंट घूंट करके पीना है। क्या लॉजिक है इसके पीछे कि जब आप मुंह में थोड़ी देर रखते हैं पानी को, फिर उसे धीरे से निगलते हैं, तो मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है, वो उस पानी के साथ घुलकर आपके पेट में जाती रहती है। तो दिन भर हमारी सलाइवा जो होती है ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और हमारे पेट में एसिड बनता रहता है। खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो उस एसिडिक मीडियम को ये जो एल्कलाइन लार है हमारी, ये न्यूट्रल करती रहती है, जिससे आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होती। और पेट की एसिडिटी जिनको होती है ना, वो एसिडिटी खून तक चली जाती है, खून भी एसिडिक हो जाता है, और उसी की वजह से वात पित्त और कफ में असंतुलन आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये तो ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिनमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, फायदे इतने बड़े बड़े होते हैं। आपको अगर फ़ायदा हो ना तो वीडियो को लाइक मत कीजिए, मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए, आप तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। वात और पित्त के लिए मैंने बता दिया। कफ वालों को 1 लीटर पानी को इतना उबालना है कि वो 1/4 रह जाए, यानी 250 ml रह जाए। तो आप दिन में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पानी एक साथ उबाल कर रख लीजिए। ये जो मैंने रेशियो बताया है इस हिसाब से इस पानी को आप पीजिए घूंट घूंट करके। मेरा दावा है आपके वात पित्त और कफ में संतुलन रहेगा ही रहेगा। और साथ में सुबह 10 मिनट ये प्राणायाम कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है कि आपको नहीं पता कि आपके शरीर में वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। आप इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।